नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। बिहार में राजनीतिक बदलाव के बाद जब नई सरकार बन गई है महागठबंधन की, जिसमें जदयू, राजद, वामपंथी, कांग्रेस शामिल है, इसके साथ साथ 3 और दल भी शामिल हैं, तो पहला सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ने जो यह जादू किया है, नई सरकार बदली है और बिल्कुल अलग थलग डाल दिया है बीजेपी को, तो पहला सवाल यह उभर कर आ रहा है चिंतकों के मन में, राजनीतिक विश्लेषकों के, कि मोदी का रथ क्या बिहार ने फिर एक बार रोका है। यह सवाल महत्वपूर्ण ढंग से सामने आ रहा है। बात यह भी हो रही है कि क्या चाणक्य का मनोबल नीतीश ने तोड़ा है। न चाणक्य मतलब आप समझ सकते हैं, अमित शाह की बात हो रही है। अभी अमित शाह का जो घोड़ा था वह महाराष्ट्र से चलकर सीधे झारखंड पहुंचा था और वहां भी तोड़ फोड़ का खेल शुरू हो गया था। ऐसे में बिहार में जो यह नया तोड़ फोड़ हुआ है वह बहुत ही उम्मीद देता है। वह यूं उम्मीद देता है कि कम से कम कोई तो मुकाबले में है जो कि चाणक्य के सारे बिछाए हुए गोटियों को तहस नहस कर देता है और खेल को बिल्कुल पलट देता है। खैर, नीतीश और तेजस्वी की यह नई सरकार, जिसमें वामपंथी, कांग्रेसी और अन्य 3 दल भी शामिल हैं, जिसमें हम भी हैं, कि कोई नया इतिहास रचेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बिहार के जरिए एक नया इतिहास की उम्मीद कर रहे हैं। विश्लेषक ये मान रहे हैं कि 2024 के लिए यह एक बड़ा संदेश है। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस से बात करते हुए कहा कि 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बिहार से यह संदेश गया है, भाजपा देश छोड़ो। यह सिर्फ माइक के सामने आने के बाद की तुकबंदी है या फिर इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा, यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह हमारे जो नए 7 दलों ने महागठबंधन बनाया है बिहार में और 2025 तक शासन करने वाले हैं, वह 2024 में कोई बिहार के जरिए राष्ट्र स्तर पर कोई नई पहलकदमी राजनीतिक विकल्प दे पाएंगे। यह किन बातों पर संभव है, जरा उसकी तहकीकात और पड़ताल करते हैं। आपको याद के लिए बताएं, जैसा कि आप सब जानते भी हैं, कि लालू यादव हों या नीतीश कुमार हों, यह सभी लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और ये खुद का सम्मान समझते हैं जब इन्हें जेपी का चेला कहा जाता है। यह मधु लिमय की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, यानी समाजवादी विचारधारा को मानते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या जेपी ने जैसे 1974 में एक राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक विकल्प तानाशाही का इंदिरा गांधी के वक्त में दिया था, क्या वैसा ही विकल्प एक भारत में भविष्य में दिखाई दे सकता है। 1974 के आपातकाल के बाद अभी मोदी सरकार का जो पिछला 8 साल गुजरा है, उसको राजनीतिक आलोचक और विपक्ष की पार्टियां आपातकाल 2 कहती हैं। कहा यह जाता है कि वह घोषित आपातकाल था, यह एक अघोषित आपातकाल से भारत गुजर रहा है। यहाँ ईडी, सीबीआई से लेकर सांप्रदायिक राजनीति को ही राजनीति का मुख्य धारा बना दिया गया है और देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस के मुखिया, औपचारिक तौर पर तो नहीं लेकिन असल में राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। उन्हीं की पार्टी से हल्का सा साइडलाइन हुए जो लंबे समय तक पदों पर रहे, मंत्री रहे कांग्रेस की सरकारों में, कपिल सिब्बल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में बहुत साफ है कि देश की स्थितियां अच्छी नहीं है। जहां जो भी बोलता है उन्हें ईडी और सीबीआई के जरिए चुप कराया जाता है, ऐसा विपक्ष के सभी नेताओं का एक तरफ से आरोप है। जहां संभव होता है वहां सरकार तोड़ ली जाती है, जहां संभव नहीं होता वहां सरकार तोड़ने की कोशिशें की जाती हैं, जैसा कि अभी भी चल रहा है। झारखंड में कोशिशें भी जारी है चाणक्य की। तो प्रश्न यही है कि क्या चाणक्य का मनोबल तोड़ा है नीतीश कुमार ने और पंचर किया है तानाशाह का बुलडोजर। अगर सच में ऐसा हुआ है तो जाहिर तौर पर 2024 से एक उम्मीद बंधती है, लेकिन उस उम्मीद की शर्त है कि 2024 तभी बदलेगा जब 1974 जैसी एक परंपरा जो राजनीति के तौर पर स्थापित रही है हमारे यहाँ दशकों से, उसको फिर से एक बार समाजवादी दोहराएं, फिर से एक बार समाजवादी अपने दायरे से जो कुनबे कुनबे में सिमटे हुए हैं वो थोड़ा बाहर निकले और बड़े राजनीतिक विकल्प को सामने रखें। कांग्रेस, समाजवादी और वामपंथी अगर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक आवाज और एक विकल्प के
तौर पर सामने आते हैं, मोटा मोटी मुद्दों पर साथ होते हैं, तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार से एक नई शुरुआत हुई है। लेकिन ये राजनीतिक विश्लेषण है दोस्तों। कई बार राजनीतिक विश्लेषण आदर्शों पर आधारित होता है, उन उम्मीदों पर आधारित होता है जिससे कि हम उबे होते हैं। हमें लगता है कि जो राजनीति में तानाशाही है, जो सांप्रदायिकता है, जो बेकारी है, जो देश में चल रहे माहौल है, उससे उबरना है तो हम बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हमारा विश्लेषण सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि इन राजनीतिक पार्टियों की कल से क्या चरित्र और चेहरा दिखने वाला है, क्योंकि सत्ता मिलने के बाद से सभी पार्टियां उसी रंग में रंगती हुई दिखाई देती हैं। यह हमारे लोकतंत्र के 75 सालों का अनुभव है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और वह तब मना रहे हैं जब देश में विपक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, देश में सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ईडी और सीबीआई सरकार चला रही है, जाबी लगाया जा रहा है हर बोलने वाले पर। वैसे में जब हम अमृतकाल मनाते हैं अपनी आज़ादी का, तो थोड़ा आश्चर्य भी होता है और थोड़ी उम्मीद भी जगती है बिहार से कि क्या सच में कोई बदलाव की नींव है, या सिर्फ हमारा यह विश्लेषण भर है जो कि हर मौके पर पत्रकार अपने स्तर पर कर लेता है। लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है और जनता कहती है बड़े बोल थे तब, और अब हालात तो वैसे ही है। धन्यवाद। जन ज्वार जनता की